गांव सूरतपुर अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता था। वहीं एक गरीब मूर्तिकार रहता था। नाम था करण। उसके हाथों में गजब की कारीगरी थी, पर किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। लोग अब मशीन से बनी मूर्तियां खरीदने लगे थे। करण के हाथ की बनी सुंदर मूर्तियां भी धूल खा रही थीं। उसकी बूढ़ी मां हर दिन उसे ढाढ़स बंधाती, बेटा, सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती। पर करण अब थक चुका था। एक दिन गुस्से में उसने आधी बनी एक मूर्ति उठाकर नदी में फेंक दी और सोच लिया कि अब वो यह काम छोड़ देगा। उसी रात उसे सपना आया। सपने में एक वृद्ध संत ने कहा, जिसे तुम अधूरा समझ बैठे, वही तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोल सकता है। करण चौंक कर उठा, पर सपने को बकवास समझकर अनदेखा कर दिया। अगले दिन सुबह एक अजनबी व्यापारी गांव आया। वो किसी खास मूर्तिकार की तलाश में था। उसकी आंखें करण की झोपड़ी पर टिक गईं, जहां कुछ पुरानी मूर्तियां रखी थीं। वह अंदर गया और मूर्तियों को ध्यान से देखने लगा। ये किसने बनाई हैं? उसने पूछा। करण ने बिना उत्साह के कहा, मैंने, लेकिन अब मैं यह काम छोड़ रहा हूं। व्यापारी बोला, ये तो अनमोल है, क्या तुम्हारे पास और मूर्तियां हैं? करण ने सिर हिलाया। नदी में फेंक दी, अब कुछ नहीं बचा। व्यापारी बोला, एक भी अधूरी मूर्ति अगर मिल जाए तो मैं लाखों में खरीद लूंगा। मैं एक अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय के लिए कलाकार ढूंढ रहा हूं। करण की आंखें फटी रह गईं। उसे संत वाला सपना याद आया। बिना समय गंवाए करण भागकर नदी किनारे पहुंचा। मूर्ति काफी नीचे फंसी हुई थी, पर अभी टूटी नहीं थी। उसने जैसे तैसे उसे बाहर निकाला। वह आधी बनी एक देवी की मूर्ति थी, अद्भुत, सजीव सी लगती। व्यापारी ने मूर्ति को देखा और एकदम प्रसन्न हो गया। यही है वो कला जिसकी मुझे तलाश थी, उसने कहा। अगर तुम मेरी टीम में आ जाओ तो तुम्हें दुनिया के बड़े बड़े शहरों में अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा। करण को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो जिस मूर्ति को अधूरी समझकर फेंक चुका था, वही उसकी किस्मत बन गई। कुछ ही महीनों में करण का नाम दुनिया भर में फैल गया। उसकी मूर्तियां अब न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो के संग्रहालयों में प्रदर्शित होती थीं। गांव के लोग अब गर्व से कहते थे, करण हमारा हीरो है। एक दिन करण अपने गांव लौटा और मां के सामने वो अधूरी मूर्ति रख दी। मां मुस्कुराई और बोली, कभी कभी अधूरे सपने ही हमें पूरी मंजिल तक ले जाते हैं। करण की आंखों में आंसू थे। अब उसे समझ आया कि असफलता का मतलब हार नहीं होता। कई बार जब हम हार मान लेते हैं तो हम अपने सबसे बड़े मौके से सिर्फ एक कदम दूर होते हैं। शिक्षा, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि कई बार वही चीज जिसे तुम अधूरा या व्यर्थ समझते हो, वही तुम्हारी सफलता की चाबी होती है।